तो मैं फायर एमसी के अंदर खेल रहा था, तभी मुझे अचानक से एक मैसेज आया मेरे दोस्त का, गोगेटो, जो मेरा फॉर्मर टीममेट था। आप बोलोगे कि उसने तो तुझे बिट्रे किया है, तब तो उसके साथ दोस्त क्यों है? वो बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट अभी के लिए हम वीडियो पे आते हैं। तो अब वो हम मुझे बुलाता है और बोलता है कि तू तो एंड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बिकॉज तेरे पास रैंक नहीं है और तेरा आवर्स, प्ले टाइम आवर्स ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए तो एटलीस्ट हमारी एंड वॉर पीवीपी के लिए प्रैक्टिस कर ले। तो मुझे लगता है ठीक है, इसलिए मैं फिर उसके पास चले जाता हूँ, पीवीपी उसकी प्रैक्टिस हो जाए इसीलिए, और फिर हम पीवीपी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर थोड़ी देर बाद उसने अपने टीममेट को टीपी करवा लिया मेरे ऊपर। मुझे सब कुछ ठीक था, मुझे लग रहा था शायद वो मैच देखने आएगा हम कैसे पीवी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अचानक से उसके टीममेट ने अपने हाथ में क्रिस्टल निकाला और एक दो मेरे ऊपर फोड़े। वो जैसे ही क्रिस्टल किया, मैं इलाइट्रा से उड़ के भाग गया और अभी ही मेन स्टोरी शुरू होती है। फिर वो मुझे भगोड़ा बोल रहा है। फिर हम लोग वापस से लड़ने लगे और फिर अचानक से पता नहीं मेरे टीममेट जो एक था उसने मुझे धोखा देके उसको मेरे बेस के कोड्स दे दिए और फिर वो बोल रहा था कि वो कोड्स को रिवील कर देगा। तो मैंने जल्दी से सोचा कि वैसे भी मेरे बेस में कुछ नहीं है, तो उससे पहले कि कोई डिस्ट्रॉय करे मैं खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास टीएनटी तो नहीं थे, इसलिए मैं क्रिस्टल जल्दी से शॉप से बाई कर लेता और फिर फोड़ना शुरू कर देता हूँ। और मुझे मरना नहीं था, इसीलिए मैं नीचे से फोड़ता हूँ तो ज़्यादा आसान रहे, पर इससे कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, पर तो भी फूटता तो है, इसलिए मैं वैसे ही करता हूँ। और अब मुझे पता था कि वो थोड़ी देर में आते ही होंगे वो लोग मेरा बेस डिस्ट्रॉय करने, और अगर आ गए तो मेरे चांसेस बनते हैं मरने के, क्योंकि वो लोग मुझसे ज़्यादा गियर्ड अप है। तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी से ये पूरा का पूरा बेस फोड़ के मैं चले जाता हूँ, और सबसे पहले तो मैं चेस्ट को फोड़ने वाला हूँ। तो रुको, अभी के लिए पहले देख लेता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट सामान है के अंदर, और फिर फोड़ के मैं चले जाऊँगा। तो अब थोड़ी देर में आते होंगे, और अभी मैंने पूरा बेस तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट अभी हमारे काऊ बाकी रह गए, ये इनको भी मार देता हूँ भाई। और मेरे पास अच्छा है, लूटिंग है, लेदर भी मिल जाएगा और कुक्ड खाना भी मिल जाएगा। और आप बोल रहे हो कि खुद का बेस कौन डिस्ट्रॉय करता है? भाई मैं बता देता हूँ कि ये सीज़न अभी एंड होना है, तो वैसे भी मैं अभी खेलूँगा नहीं ऑलरेडी। अब मैं नेक्स्ट सीज़न में बस वापस से सीरीज़ शुरू करूँगा, और अभी के लिए इस सीरीज़ का एंड कर दूँगा आज। और चलो, मैंने कर लिया, और अब हम बस स्पॉन पे चले जाते हैं। तो जल्दी से, हाँ, आ चुके हैं हम स्पॉन पे, और अब ठीक है, हमने पूरा बेस डिस्ट्रॉय कर लिया, और अब हमें चिंता की कोई बात नहीं है। और आपको क्या लगता है, मैं बैकअप के बिना ही अपना बेस फोड़ दूँगा और बदला बिल्कुल भी नहीं लूँगा? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम वापस से दोस्त बने थे तब मैंने उसको बोला था अपने बेस पे टीपी कर ले, उसने किया, तब मैंने उसके बेस के कोड्स का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, और अब मैं उसी बेस पे जाके उसको डिस्ट्रॉय करूँगा। तो गाइज अभी मैं उसके बेस के कॉर्ड्स मैंने नोटिस नहीं किया यार, उसके नेगेटिव में कॉर्ड्स थे और मैं पॉजिटिव में आ गया। बट आपको तो पता ही है कि हमारे पास बैकअप का भी एक बैकअप होता है, इसीलिए मैं सीधा चले जाता हूँ डिस्कॉर्ड में। आप बोल के डिस्कॉर्ड में क्या होगा भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने फायर एमसी के सर्वर में जाके उसके बेस के कॉर्ड्स रिवील कर दिए। आप भी इसका बेस रेड कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये वीडियो जब तक एडिट होके अपलोड होगा तब तक ये ऑलरेडी रेड हो जाएगा। तो मेरा जी उधर भी नहीं भरा डिस्कॉर्ड में रिवील करके, इसलिए मैं फायर एमसी के अंदर भी स्पैम कर दिया उसके बेस के कॉर्ड्स। बट आज के लिए इतना ही था, वीडियो एंड होने है ये,
और मैं आपको दिखाना भूल गया कि सीज़न एंड होने पे मैंने इतना ज़्यादा ग्राइंड किया है, देख सकते हैं नेदरराइट का आर्मर। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट सीज़न में मिलते हैं या और कुछ वीडियो इसके साथ आ जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।